वादी नीलम में यौम नीलम की 21वीं सालगिरह की तकरीब जारी है। नीलम की सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इस वक्त एक स्टॉल पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वकार अजीज जी। वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न नीलम की तकरीब इस वक्त ज़िली हेडक्वार्टर 8 मकाम में जारी है। इस वक्त बच्चे टेबलों पेश कर रहे हैं और मुख्तलिफ मजात ने यहाँ स्टॉल भी लगाए हैं। वादी नीलम की सकाफत को उजागर करने के लिए एक शहरी ने यहाँ स्टॉल लगाया है। उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी, जिला नीलम की 21वीं सालगिरह के मौके पर हमने द्रावा म्यूजियम के नाम से यहाँ पर स्टॉल लगाया है। हम हैं यानी द्रावा म्यूजियम पिछले 200 साल जिला नीलम की हमने हिस्ट्री को प्रिजर्व किया है, जिसमें वादी नीलम के पुराने लोगों की जो है वो उनकी इस्तेमाल की अशिया, उनके औजार, उनकी जो है वो मैशत की चीज़ें और उनके पहनने की चीज़ें, उनके खाने की और उनके शिकार, हर चीज़ यानी चरखे से लेकर तबाख, उनके कूजे, उनकी हल चलाने की चीज़ें, यानी तमाम चीज़ों को हमने प्रिजर्व किया। ऑलमोस्ट 150 से 200 साल की हिस्ट्री और वादी नीलम का कल्चर यहाँ पर प्रिजर्व है। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा कि 200 साल पुरानी चीज़ें जो हमने जमा की थी वो पाकिस्तान बाहर से आए हैं, जो उन्होंने भी देखी और जहाँ के मकामी शहरी हैं उन्होंने भी देखी। हम नीलम की सकाफत को उजागर करते हैं। जी, जिला सांगड़ में शदीद गर्मी की लहर जारी है। बच्चों में डायरिया, गैस्ट्रो और हीट स्ट्रोक के केसेस मामूल बन गए। मजीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और जो हालिया शदीद गर्मी है तो इस हवाले से आपको बताता चलूं कि खास करके हीट स्ट्रोक, डायरिया और गैस्ट्रो की बीमारी में इजाफा हो गया और खास करके इससे जो छोटे बच्चे हैं वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। इस सिलसिले में रोजाना की बुनियाद पर अगर खास करके सिविल हॉस्पिटल में बच्चों के वार्ड के हवाले से बात करें तो यहाँ पर 20 से 25 जो बच्चे हैं वो लाए जा रहे हैं। आपको बताता चलूं कि इस हवाले से मेरी डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर का ये कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर खास करके गैस्ट्रो और डायरिया के यहाँ पर बच्चे लाए जा रहे हैं जिनका इलाज जारी है। सारी डॉक्टरों का कहना है कि जो शदीद गर्मी है उससे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, जबकि इनका ये भी कहना था कि इस गैस्ट्रो डायरिया का सबसे बड़ी वजह बढ़ने की कि सफाई बेहतर नहीं है और कई इलाकों में साफ पानी ना मिलने की वजह से भी इस बीमारी में इजाफा हो और जितना हो सके अपने बच्चों का ख्याल रखें। दूसरी जानिब सिविल सर्जन से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि बच्चे लाए जा रहे हैं। इस हवाले से एक वार्ड भी कायम किया गया है जहां पर तमाम उनको दिव्य सहूलियात दी जा रही हैं। जी, उमरकोट में गर्मी की शिद्दत और सूरज की तपिश बढ़ते ही मुख्तलिफ शाहराहों पर ठंडे मशरूबात के स्टॉल सज गए हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद। खालिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह उमरकोट में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मुख्तलिफ शाहरों पर जो है ठंडे मशरूबात के जो है स्टॉल लग चुके हैं, जहाँ शहरी अपनी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए इन स्टॉलों का रुख कर रहे हैं। इसी हवाले से मैं एक स्टॉल में मौजूद हूँ थादल के, जहाँ सौंफ, इलायची, कशकश की जो मिलाकर जो है वो थादल तैयार किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ स्टॉल मालिक मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी, हम इसमें खसखस डालते हैं और इलायची डालते हैं और काली मिर्च डालते हैं और सौंफ डालते हैं, जीरा भी डालते हैं, जीरा। और जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है ना तो लोग गर्मी की वजह से प्यासे हो जाते हैं और यहाँ पर लोग आते हैं, पीते हैं और हमारे कारोबार में भी इजाफा हो जाता है और ये इंसानों के लिए बहुत ही मुख्य अच्छी है पीने के लिए। जी, आपने स्टॉल मालिक की बात सुनी। इनका मजीद कहना था कि जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है इसी तरह इनके कारोबार और इनकी आमदनी में भी इजाफा हो जाता है। जी, मुल्क में बढ़ती पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात बाजारों और खरीदारों पर असरअंदाज होने लगे हैं। चिन्योट से बाजार वीरान हो गए हैं। मजीद बताएंगे उमर सज्जाद। आज बिल्कुल इस वक्त मैं चिन्योट रेलवे रोड पर मौजूद हूँ। बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आम शहरी का जीना मुहाल हो चुका है। चिन्योट का छोटा बड़ा बाजार जो है इस वक्त खामोश है। सबके साथ शहरी मौजूद है। बढ़ती हुई महंगाई और बाजारों की खामोशी के हवाले से इनसे बोलते हैं क्या कहेंगे। दुकानदारों के पास गाहक कहाँ से आएंगे, कारोबार है नहीं, कोई निज़ाम चलता नहीं है, दिहाड़ीदार दिहाड़ी भी नहीं पूरी कर पाता अपनी। तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि घर का चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। खुदारा इसके लिए कुछ करें। क्या करेंगे कि पहले मैडम साहब कहती थी कि जब तेल महंगा होगा तो समझ लो वज़ीर आज़म चोर है। यहाँ पे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। बाजार खाली है, खरीदार नहीं है, दुकानदार वेले बैठे हैं हमारे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, इसी तरह चिन्योट के शहरी का यही कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से ज़िंदगी गुजारना जो है इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। पॉलिसी मेकर जो है ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि मुल्क जो है खुशहाल हो, पाकिस्तान का शहरी जो है खुशहाल रह सके। जी,
हमेशा सोच का हालात बदलती है। जब इंसान ठान ले कि अपनी किस्मत की लकीरें खुद तराशनी हैं तो फिर नौजवान अहमद हसन की तरह कामयाबी कदम चूमती है। मजीद बताएंगे अतीकुर रहमान अपनी इस रिपोर्ट में। आला तालीम याफ्ता नौजवान ने नौकरियों के पीछे भागने की बजाय जानवरों का फार्म बना लिया। कुर्बानी के जानवर तैयार करके सालाना लाखों रुपए आमदन कमाकर अपने खानदान की बेहतर कफालत करने लगा। ये नौजवान अहमद हसन नई नस्ल के लिए एक मिसाल बन गया। अपने जानवरों के लिए खुराक और देखभाल के फरैज खुद सर अंजाम देता है, मगर महंगाई ने इनको भी शदीद मुतासर किया है, क्योंकि सैलज, वंडा और सब्ज चारा जानवरों की अद्वियात की कीमतों में गुज़श्ता साल की निस्बत दुगना इजाफा हो गया है। पिछले साल से अब जो है ना इसके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मेडिसन का, खुराक का, सैलेज का और इनका जो सब्ज चारा होता है इनका जो है ना रेट और हर चीज़ की डबल हो चुका है, तो अब इनसे बचत कम हो गई है। नौजवान का यही कहना था कि जानवरों का फार्म बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। हुकूमत को चाहिए कि हमसे ज्यादा तावन करें ताकि हम अपने बिजनेस को मजीद आगे बढ़ा सकें। कैमरा टीम के साथ अतीकुर रहमान, आज न्यूज़ के रोड पक्का। हरीपुर की सब्जी मंडी में तरबूज की मांग बढ़ गई है। मीठा और रसीला तरबूज गर्मी में जिस्म में पानी की कमी पूरी करने के अलावा गुर्दों के लिए भी इंतहाई मुफीद समझा जाता है। मजीद हरीपुर से बताएंगे मलिक मोहम्मद इकबाल। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हरीपुर की मैन सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि गर्मियों का जो तोहफा है ठंडा ठंडा वो तरबूज है। और तरबूज भी यहाँ पर दो किस्म के आई हुए हैं, जो एक सिंध से आता है और एक पंजाब के इलाके से आता है। एक गोल है, एक टोरी, दो इसके अक़साम है और ये सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। और इसमें 92% ये ऐसा फल है कि इसमें 92% पानी मौजूद होता है और बाकी ये मैदे के लिए और दीगर जो जुमला अमराज हैं वो उसके लिए बेहतरीन मुफीद है। और गर्मियों में इसको खास तोहफा समझा जाता है और बच्चे, बड़े और जवान जो हैं वो सभी शौक से इसको ठंडा करके खाते हैं। कि इसका लोग जूस भी बनाते हैं और खाने का फायदा ये है कि ये मैदे के लिए भी अच्छा है और ये दिल और गुर्दों की भी सफाई करता है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खरबूजा भी है और खरबूजा भी गुर्दों के लिए भी मुफीद है और मैदे के लिए भी मुफीद है और बहुत सी दीगर अक़साम इसकी भी, खरबूजे की बहुत सी अक़साम है और ये सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। जी। नौशहर फिरोज की तहसील भरिया सिटी में सफाई सुथराई का फुकदान, गली मोहल्लों समेत सड़कों पर गंदगी के ढेर हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे जफरुल हक पंवर से। जफर, आगाह कीजिएगा। में अगर बात करें टाउन कमेटी की, तो टाउन कमेटी के पास करोड़ों रुपए की बजट होने के बावजूद भी तहसील भरिया में सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो अबतर है। गंदगी और गिलाजत के ढेर लगे हुए हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उससे मालूम करते हैं कि इस हवाले से उसका क्या कहना है, क्या कहेंगे। टाउन कमेटी भरिया सिटी के पास करोड़ रुपए की बजट है पर किसी सफाई सुथराई का निज़ाम इधर सही नहीं है। आप मुख्तलिफ भरिया सिटी तहसील के वार्ड देखें, गलियां देखें, वो सारे कुछ कूड़ेदानी में बदल गई हैं। वहाँ बदबू है और मच्छर के जो अमराज में मच्छर होते हैं, यहाँ पे बदबू के अमराज से लोग परेशान हो गए। हम तो सिंध हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि मेहरबानी करके इनके हिसाब से नोटिस लिया जाए और जल्द से जल्द जो है ये सारा जो कचरा है भरिया सिटी तहसील का और गांव और वार्ड में है वो खत्म किया जाए। करोड़ों रुपए के बजट होने के बावजूद भी शहर के 6 मोहल्ले हैं वो गंदगी के जद में हैं, जबकि उनका यही कहना है कि ये मेन रोड है जहाँ पर भी जो है गंदगी के कूड़े पड़े हैं, उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। उन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि इस हवाले से नोटिस लिया जाए और सफाई सुथराई को निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि शहरी जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। जी। खैरपुर में महकमा पब्लिक हेल्थ और म्यूनिसिपल कमेटी के मुबैना नाअहली के बाइस शहरियों को पीने के साफ पानी और मीठे पानी में शदीद किल्लत का सामना है। शहरी महंगे दामों पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हो गए हैं, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, अगर बात की जाए तो खैरपुर शहर के अंदर गुज़िश्ता 1 माह से महकमा पब्लिक हेल्थ और महकमा म्यूनिसिपलिटी की जानिब से जो घरों में पीने का पानी फराम किया जा रहा है, गुज़िश्ता 1 माह से पानी की फरामी मुअत्तल है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोग खैरपुर के लोग रातों को जाकर पानी का इंतजार करते रहते हैं मगर पानी सप्लाई मुअत्तल है, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है। खैरपुर के जो लोग हैं वो पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। खैरपुर के इलाके पंजाटी, बड़ा आलम, लुकमान, ओस्तागाई, पूरा जो है खैरपुर शहर में गुज़िश्ता 1 माह से पानी न होने की वजह से लोग घरों में जो पानी मीठा इस्तेमाल करते हैं वो खरीदने पर मजबूर है। अगर बात की जाए तो साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने खरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट दिए थे। अफसरान शाही और करप्शन की बायस वो जो प्रोजेक्ट थे वो मुकम्मल न हो सके। मकामी अफराद ने वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर बल्दियात से मुतालबा किया है और महकमा पब्लिक हेल्थ के सूबाई वज़ीर से भी ये मुतालबा किया कि करोड़ों रुपए की जो करप्शन हुई है, एक तो इंक्वायरी की जाए और दूसरा जो खैरपुर शहर में गुज़िश्ता 1 माह
से पानी की फराहमी मुअत्तल है उसको यकीनी बना सके, ताकि लोग पानी खरीदने जो पैसों से खरीद रहे हैं उनको घरों तक मुहैया किया जाए। जी। जिला नौशेरो फिरोज में सूरज का पारा हाई हो गया। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरी नहरों और स्विमिंग पूल का रुख कर चुके हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे ज़फरुल हक पंवर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला नौशेरो फिरोज में। अगर बात करें गर्मी की, तो गर्मी का टेम्परेचर जो है वो हाई है। बच्चे जो है वो गर्मी की तपश कम करने के लिए नहरों और स्विमिंग पूलों का रुख कर लिया है। हमारे साथ तो शहरी मौजूद है, मजीद उससे मालूम करेंगे इस हवाले से उसका क्या करें। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं अभी भी स्विमिंग पूल जो है ना बच्चों से भरा पड़ा है, क्योंकि सूरज जो है ना नीचे आ चुका है। अभी 45 तक जो है ना सेंटीग्रेड गर्मी पद पहुंच चुका है। बिजली नहीं है, बिजली की सहूलत फराहम नहीं की जा रही है, तो गर्मी ज़्यादा होने के बाद लोगों ने नहरों, शाखों और इधर स्विमिंग पूलों का रुख कर दिया गया है। मुतालबा है हमारा वफाकी हुकूमत से कि बिजली की जो लोड शेडिंग है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि इस गर्मी से लोग बच सकें। यहाँ पर जो शहरी है जिसकी बातें सुनी, जिसका कहना है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग है और सूरज की तपश के बाद शहरी बच्चे जो है वो नहरों और स्विमिंग पूलों का रुख कर लिया है। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि बिजली की लोड शेड कम की जाए, ताकि शहरियों को कोई मुश्किलात दरपेश न आए। जी। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह टंडोआला यार में भी सूरज आग बरसा रहा है। दर्जा हरारत 43 डिग्री पहुंच गया। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए इमली और आलू बुखारे के शरबत के ठेलों का रुख कर लिया है। मजीद बताएंगे अब्दुल लतीफ काइम खानी। जी, इस वक्त जो है मुल्क भर की तरह टंडोआला जिले में भी जो है शदीद गर्मी का राज जो है बरकरार है। तेज तपती धूप है, सूरज जो है आग बरसा रहा है। ऐसे में जो है शहरी जो है ठंडे मशरूबात का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहता है। गर्मी की शिद्दत बहुत है, जिसकी वजह से हम आलू बुखारे का शरबत पीने आए, दिल को सुकून मिले, दिल की राहत के लिए ठंडा आलू बुखारा शरबत पीने आए। जी, अब्दुल हुसैन का कहना है कि आलू बुखारा और इमली का शरबत जो है ठंडक फराहम करता है, और ये जो है इसकी तासीर भी ठंडी है और जो है जिस्म को भी ठंडक महसूस करता है। हम अपनी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो है इमली का शरबत जो है पी रहे हैं। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त जो है टंडोआला यार में दर्जा हरारत जो है 43 सेंटीग्रेड चल रहा है और शदीद गर्मी जो है पड़ रही है। जी। मियां चुन्नू शहर का अकलौता अंडरपास इंतजामिया की अदम तवज्जही और ठेकेदार की गफलत के बायस शहरियों के लिए वबाल जान बन गया है। 3 माह से जेर तामीर ये मंसूबा 15 मई तक मुकम्मल होना था, ताहम डेडलाइन करीब आने के बावजूद काम अधूरा है। मजीद जानते हैं मियां चुन्नू से हमारे नुमाइंदे नज़ीर शहजाद से। बिल्कुल, इस वक्त मैं मियां चुन्नू के अकलौते अंडरपास पर मौजूद हूँ। अंडरपास करोड़ों रुपए की लागत से ज़ेर तमीर है और सुस्त रवि का शिकार है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, ये जो है ना मियां चन्नू का इकलौता अंडरपास है जो बहुत सारे देहातों को, आवाम को जो है ना यहाँ से गुजारता है, लेकिन इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। हमें पता चला था कि ये 15 तारीख जो है ना वो डेडलाइन इनको दी गई थी, तक कुछ भी नहीं है। ये 3 मजदूर लगे हुए हैं और एक मिस्त्री लगा हुआ है। ये तो मेरा ख्याल है कि अगले 10 साल भी लगे रहे ना ऐसे तो ये बिल्कुल नहीं बनेगा। हम हुकाम बाला से, डिप्टी कमिश्नर साहबा से और मुकामी इंतज़ामिया से गुजारिश करेंगे कि ये लोगों के ऊपर रहम करें। लोगों को गुजरने का रास्ता एक ही फाटक है, वो भी बंद रहता है, लिहाजा आप गुजारिश है आपसे कि ये इनको ज़रा थोड़ा सा तेज़ करें, इनके बंदे बनवाएं ताकि ये काम जो है ना वो जल्दी हो सके। जी, शहरी का कहना था कि ये अंडरपास जो है 15 तारीख तक मुकम्मल होना था, लेकिन इसका दूर दूर तक कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल सेहतमंदाना रुझान है। खीरा, पुदीना, लीमू और केरी पर मुश्तमिल सलाद का इस्तेमाल सक्खर के शहरियों की पसंदीदा डिश बन चुकी है। मजीद बताएंगे सक्खर से आगा यावर। जैसे जैसे गर्मी अपने तेजी दिखा रही है और अपने रंग बदल रही है, ऐसे ऐसे डिशों में भी जो है वो तब्दीली दिखाई दे रही है और खाने पीने की डिशों में कुछ इजाफी डिशें भी शामिल कर ली जाती हैं ताकि खाना कुछ बेहतर हो सके। गर्मी का आलम है और ऐसे में सक्खर में जो सलाद है वो भी बड़े एहतिमाम से तैयार किया जाता है और ज़्यादातर लोग इसे यहाँ भी खाते हैं और उसके अलावा घर भी ले जाते हैं। तो मैं मौजूद हूँ ऐसी एक स्टॉल पर जो सलाद से बहुत सजा हुआ है, जिसमें बहुत से आइटम्स हैं। एक शहरी भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उन्हीं से जान लेता हूँ कि वो ये आज सलाद आप क्यों लेने आए हैं। भाई, गर्मी का मौसम है, रोटी के लिए सलाद लेने, रोटी के बगैर सलाद नहीं खाई जाती और सलाद जो खाते हैं तो उसमें हजमा हो जाता है और रोटी ज्यादा चलती है। तो आप बताएं कि इसमें क्या क्या डालते हैं।
इसमें खीरा है, चुकंदर है, वो अम्बड़ी है, गाजर है, बंद गोभी है, टमाटर है, नींबू है, मसाला, प्याज है। इससे शहर में जो है खासा जो है लोगों में पसंद किया जा रहा है और सलाद की जो सेल है वो भी खासी बड़ी है। जी, मदीना की मसरूफ तरीन शाहराह मंगला रोड पर ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है, जहां अक्सर औकात एम्बुलेंस भी ट्रैफिक जैम में फंस जाती हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, जानेंगे रब नवाज कोंदल से। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मंगला रोड जो है ये शहर दीना की मसरूफ़ तरीन शाहराह है, जिस पर अमूमन देखा गया है कि यहाँ पर ट्रैफिक का जाम रहना जो मामूल बन चुका है। अगर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की ड्यूटी की बात की जाए तो वो चौक तक ही महदूद रहती है। अक्सर उन्हें देखा जाता है कि वो मोबाइल फ़ोन पर ही बिजी रहते हैं और ट्रैफिक जो है वो काफ़ी जाम रहते हैं, ख़ास तौर पर सुबह के औकात में। और जब तलबा तलबात को स्कूल से छुट्टी होती है उस वक्त जो है काफ़ी यहाँ पर रश रहता है। हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चले कि ये वो शाहराह है जो पंजाब और कश्मीर को मिलाने वाले एक अहम शाहराह के नाम से भी ये जानी जाती है, जिसको मादी में कश्मीर और पंजाब का एक हब भी जाना जाता है, एक दरवाज़ा जाना जाता है। लेकिन अहम तो है, लेकिन ट्रैफिक एहलकारों ने ड्यूटी में अदम दिलचस्पी की वजह से शाहराह को मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा है। ट्रैफिक जो है जहाँ पर अक्सर जो है जाम रहती है, शहरों का पैदल चलना मुहाल बन चुका है। लिहाजा शहरी को यही मुतालबा है कि इस शाहराह पर जो है वो नो पार्किंग का बोर्ड लगाया जो यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो पार्क की जाती है। खसूसी तौर पर जो रिक्शे जहाँ पर स्टैंड बनाए गए हैं, रिक्शा स्टैंड बनाएगा, उसको ख़त्म किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात जो है वो कम हो सके। जी, मौसमियाती तब्दीली ने जहां मुल्क भर के किसानों को मुश्किलात से दो चार कर दिया है, वहीं पंजाब हुकूमत की जानिब से किसान कार्ड के जरिए 1 अरब से ज़ायद की रकम ने छोटे किसानों के लिए उम्मीद की किरण पैदा कर दी है। देखते हैं सादिक अली की रिपोर्ट। पंजाब के इलाके मेलसी में किसान कार्ड स्कीम के तहत हजारों किसान मुस्तफीद होने लगे। इस कार्ड के जरिए छोटे किसान आसानी से खाद, बीज और जरी स्प्रे खरीद रहे हैं। किसान कार्ड के जरिए वो 30,000 रुपए फी एकड़, 10 एकड़ तक यानी 3,30,000 से 3 लाख तक वो बिला सूद कर्ज हासिल कर रहा है। तहसील मेलसी में तकरीबन 8,000 छोटे किसान इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं और तकरीबन 1 अरब रुपया जो है वो किसानों को दिया गया। दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि महंगाई और मौसमी तब्दीली के बायस अखराजात में इजाफा हो रहा है, मगर किसान कार्ड ने इनकी मुश्किलात किसी हद तक कम कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अपनी मक्की की फसल वास्ते किसान कार्ड तो खाद, बीज, स्प्रे खरीदिया सी और मेरी फसल बहुत अच्छी हुई माशाल्लाह, और मैं माशी तौर पर मजबूत हो गया। और आइंदा फसल वास्ते मैं अपनी फसल वास्ते खाद, बीज, स्प्रे लेकर रख लिया और इंशाल्लाह आइंदा भी मेरी मैशियत बहुत अच्छी हो जाएगी। माहिरीन के मुताबिक अगर ऐसी स्कीमें तसलसल से जारी रहीं तो मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज के बावजूद ज़री शोबा मजीद मजबूत हो सकता है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से जहाँ किसान खासे परेशान दिखाई देते हैं, वहाँ पर किसान कार्ड का इजरा मौशी लिहाज से किसानों को मजबूत भी किया है। कैमरा टीम के साथ सादिक अली, आज न्यूज़, मेलसी। खैरपुर की खजूर अपनी आला मयार और मुनफरिद जायके की बदौलत दुनिया भर में शोहरत रखती है। ताहम हालिया आलमी हालात और बैनुल अक़वामी तरसील में रुकावटों के बाइस खजूर और छुआरे की बरामदात मुतासर हो रही हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे वसीम सोमरो। जी बिल्कुल, इस वक्त खैरपुर की खजूर मंडी में मौजूद हूँ। अगर खैरपुर की खजूर मंडी की बात की जाए, जो पाकिस्तान के दूसरे नंबर पर खजूर मंडी है, अगर बात की जाए तो पाक, अफगानिस्तान, इंडिया के यहाँ पर कशीदगी की वजह से खैरपुर का जो खजूर में फसल होता है वो 80% यहाँ पर शुहारा होता है और शुहारा जो है इस वक्त नहीं जा सका, जिससे आबादगारों को मुश्किलात का सामना है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर लाखों एकड़ पर जो खजूरों के दरख्त हैं, खैरपुर की जो पहचान है यहाँ की खजूर है। अगर बात की जाए तो दूसरे जो सूबे हैं, ईरान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर खजूर से कई और भी चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ के ताजरों का यही कहना है कि यहाँ पर एक तो प्राइस का कंट्रोल नहीं और अगली साल भी, इससे 2 साल कबल इनको करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इनकी जो एक्सपोर्ट है वहाँ पर की नहीं जा रही, बाहर मुल्क में इनकी बैनुल अक़वामी जो मंडियाँ हैं वहाँ पर इनकी रसाई नहीं की जा रही। तो उनका यही मुतालबा है कि यहाँ पर खजूर मंडी के ताजरों को जो खजूर है, जो छुआरा है, उसको इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाया जाए ताकि उनका रेट भी मिल सके। उनको जो गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पर नुकसान हो रहा है उसका भी अजाला किया जाए। उन्होंने वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि जो शुआरा ख़राब हो रहा है उसका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए।